नमस्कार फ्रेंड्स। कल्पना पटवारी जब शुरुआत की इन्होंने अपने गाने का, तो लोगों को उस वक्त ऐसा लगता था कि भोजपुरी गाने में एक ऐसी गायिका आई है कि जो गायिका एक अर्श से एक ऐसी शुरुआत की है कि जो पूरी छटा में, पूरे यूनिवर्स में भोजपुरी का नाम पूरे यूनिवर्सल करके रहेगी। और ये सबों की उम्मीद 20 साल पहले की थी। क्यों? क्योंकि भूपेन हजारिका जिस धरती से बिलोंग करते हैं, कल्पना पटवारी उसी मिट्टी और उसी पानी और उसी आबो हवा में पली बढ़ी हैं। तो कल्पना पटवारी से भोजपुरी का बहुत उम्मीद है और भोजपुरी के लिए इन्होंने अपने जीवन के बचे हुए सारे काम और सारे समय को डिवोट कर दिया है। बहुत बहुत बधाई कल्पना जी, क्योंकि आप भोजपुरी की एक बहुत बड़ी सिपाही हम नहीं कहेंगे, आपको कमांडर कहेंगे। क्योंकि भिखारी ठाकुर जी के बाद आप दूसरी ऐसी व्यक्ति हैं कि जो भोजपुरी के लिए इतना बड़ा काम कर रही हैं। मैं आप दोनों को सैल्यूट करता हूं इंडिया टीवी ऑनलाइन पर। कल्पना जी, भोजपुरी को 8 शेड्यूल में डालने की एक बहुत बड़ी क्वायत चली। रवि किशन या फिर मनोज तिवारी और बहुत सारे लोगों ने काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन किसी कारणवश हम लोग 8 शेड्यूल तक उसको पहुंचा नहीं पाए। तो क्या उसके लिए आप फाइट कर रही हैं? क्या उसके लिए कुछ योजना बना रही हैं? क्या उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को उस पर और कुछ काम करने की जरूरत है? मैं अभी भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। उसकी जो वो महज एक ऊपर दिखता हुआ एक आंदोलन जिस पे वजन नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। अभी नेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, तो जस्ट बिकॉज कंटेंट वाइज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, कहीं भी कुछ कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक बोली है और हमें भाषा की प्राप्ति नहीं, दर्जा प्राप्ति नहीं हुई है, उसके चलते जो एक होता है ना, बहुत सारे प्रोफाइल में या प्रोटोकॉल में रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ये बहुत ही समाज पिछड़ जाएगा। मैं बहुत सीरियसली इस बात को सोच रही हूँ। और सिर्फ हमारे कलाकार या फिल्मी कलाकार या गायक गायिका की बात नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे आर्टिस्ट की नहीं है। ये जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जहाँ पॉलिटिक्स हो, बौद्धिक समाज हो, से लेके मजदूर वर्ग तक ये जिम्मेदारी है। क्योंकि आपकी बात सिर्फ नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ी तक को जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, मैं एक साहित्य की स्टूडेंट रही, जो कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक परिचय क्या है, मेरा भाषिक परिचय क्या है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं समझती हूँ इसको अब बहुत ज़्यादा, मतलब कमर कस के अब इसको आंदोलन का रूप देने की ज़रूरत है। और सभी वर्ग, जो तमाम संस्थाएं हैं जो पूर्वांचली विचारधारा या फिर इस धरती से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, सब लोगों को अभी इकट्ठे संगठित होके इसको आगे लेके जाना होगा। वरना हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में असंभव नहीं होगा, लेकिन दिक्कत तो बहुत ज्यादा होगी। जी कल्पना जी, देखिए आपके सारे गानों में बहुत ऐसे समझ है कि जो धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और उसमें आपके अंदर की एक वो नारी शक्ति झलकती है कि जो दुर्गा ने कभी वो एक अपना विकराल रूप दिखाया था कि अंधकार को दूर करने का पूरे पृथ्वी से। तो आपके गाने में वो हाई पिच और उस भोजपुरी को हाई पिच पे ले जाने की जो आपकी ये जो आपने अभी एक मिशन शुरू किया है, तो मिशन भोजपुरी जो आपने शुरू किया है, ये आपके लिए ही नहीं, पूरे भोजपुरी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय है। क्यों? क्योंकि भोजपुरी समाज के लोग तो पूरे विदेशों में भी कई एक जगह पे सरकार बनाकर चला रहे हैं। त्रिनिदाद, टोबैगो, बहुत ऐसे कंट्रीज में हमारी सरकार है। लेकिन आज के देश में भोजपुरी, जो कि पूर्वांचल की एक अपनी मीठी और सुंदर भाषा है, उसके एक आप पैरोकार बन रही हैं। तो इसके लिए आप किन किन से सपोर्ट मांगना चाहती हैं, किन से सहयोग मांगना चाहती हैं, जिससे भोजपुरी को वो जगह मिले जो भोजपुरी को मिलनी चाहिए थी? देखिए, सहयोग बाहर का कोई आके क्यों करेगा? सहयोग तो हमारे अंदर के, हमारे समाज से जो कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोगों को ही करना पड़ेगा। अपना स्थिति हमको ही सुधारना होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, बहुत अच्छी बात ये भी है, भोजपुरी एक तरह से ट्रेंडिंग में रहता है। तो ये इसको मैं नेगेटिवली नहीं देखती हूँ, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री है। सिनेमा की इंडस्ट्री में जो चलेगा वही चलेगा, विषय वही होगा। तो जो शक्ति है वो तो है। लेकिन आपने जो नाम लिया अभी, ट्रिनिडाद टोबैगो या मॉरिशस, एक बात बोलूँ मैं, वहाँ भोजपुरी की जो सम्मान है उतना भारतवर्ष में नहीं है। मॉरिशस में आई थिंक आफ्टर क्रियोल इज द लैंग्वेज, उसके बाद भोजपुरी को द्वितीय स्थान है। तो वहाँ वो लोग समझ गए, शायद वहाँ पहुँचने के बाद उनके जो
वो अभी भी मुझे याद है मैं कहाँ गई थी, ट्रिनिडाद या सूरीनाम, एग्जैक्टली सूरीनाम भी है। माई बाप बोल के एक स्तंभ है जहाँ जो मजदूरों को लेके गए थे, अभी भी उन लोगों ने रखा है। लेकिन उसके बाद उनका जो जंप है, वो जंप क्या है? वो जंप लाइफस्टाइल का है, वो जंप एजुकेशन का है, शिक्षा, उनकी जीवन शैली पूरी परिवर्तित हो गई। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज भी बहुत ये बात है, दुख की बात है, सब मे बी 80% या 70% आज भी भारतवर्ष में अगर मजदूर वर्ग को सप्लाई करने की बात आती है तो वो बिहार है। ये सुनने में कड़वा लगेगा बट ये सत्य है। तो वो उस इकोनॉमिक सिचुएशन को चेंज करने के लिए, लेकिन जो 20% ऊपर पहुंचा हुआ है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, उनका जिम्मेदारी कौन खींच के लाएगा अपने भाई को? नीचे से हमको ही लाना पड़ेगा। तो ये जो संगठित वाली जो बात होती है, जैसे बंगाल की समाज में देखिए, कल्चरली दे आर वेरी एक रहते वो, तो वो पॉजिटिव बात है। हम समझते हैं कि अंगिका, बज्जिका, मैथिली, मगही, ये इसमें बंटवारा जो है ना, तो वो उसके चलते बहुत कुछ दिक्कत है। हाँ, उसमें पूर्वांचल मतलब भोजपुरी है सिर्फ, ये तो है। लेकिन सब लोग संगठित होकर अभी आगे आना चाहिए। और अब फायर चाहिए, वो एग्रेशन चाहिए। अभी अगर नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? जी बिल्कुल पटवारी जी, आप एक समुद्र को सागर बनाना चाहती हैं, क्योंकि बड़े सारे जो भाषा है, क्योंकि हमारे देश में 10-12 किलोमीटर पे भाषा बदल जाता है। खैर अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग कि आने वाले दिनों में क्या भोजपुरी के गीत और संगीत जो हमें बहुत ही मनोरंजन देती है और पूरी दुनिया को देती है, अब तो एरोप्लेन में भी भोजपुरी गीत बजने लगा है। जब कभी मैं सुना तो मेरे को बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में क्या भोजपुरी के गीत संगीत का क्या भविष्य है और उसमें हम लोगों को कहाँ काम करने की आवश्यकता है? देखिए, मनोरंजन अगर नहीं होगा तो इंसान डिप्रेशन में रह के वो जो प्रभु है या फिर हर कोई उतना आध्यात्मिक तरह से बहुत जीवन को आगे लेने के लिए वो जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कभी ईश्वर है, कभी मनोरंजन है, एक ही बात है। तो मनोरंजन चाहिए और वो लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो भोजपुरी में वो अगर है तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, मैं समझती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को हंसा पाते हैं। आप दुख में है, आपके मूड को हम चेंज कर पाते हैं, तो ये मैं बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। बट टेक्निकली 1-2 चीजों पे हमको और काम करना है। भाषा की प्राप्ति तो चाहिए, दर्जा वो मिले भाषा को, बोली को, और उसी तरह से काम करते जाना है, कर्म को करते जाना है। शिक्षा, मैं समझती हूँ हमारे जो कलाकार हैं उसमें पुस्तक पढ़ें। अगर आपको अगर स्कूल में जाने का अवसर नहीं भी मिला होगा, हर किसी का इकोनॉमिक सिचुएशन अलग होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हर कलाकार के घर में एक छोटा सा कोने में लाइब्रेरी हो। पढ़ना बहुत जरूरी है, अलग अलग विचारधारा को पढ़िए, वो नशा होना चाहिए। और मैं समझती हूँ वो किताब से बढ़ के कोई गुरु नहीं होता है। गुरु जो है, एक किताब पूरे जीवन को आपको अलग एक विचारधारा को आपके सामने लाता है, कि आपको सोचने का नजरिया बदलता है। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक पुस्तक पढ़ना चाहिए। कलाकार शिक्षा की ओर बढ़े। बच्चों को, लड़कियों को, जो आपने दुर्गा की बात कही, तमाम जो दुर्गाएं हैं वो भी छुप छुप के रोती है रात को, कभी कभी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी पीड़ा होती है। लेकिन हाँ, उठ के खड़ा होना है, वापस लड़ना है, ये वाली बात जरूरी है। और बस सबको मैं बधाई दूंगी और उम्मीद करूंगी कि आगे और हम लोग परचम लहराएंगे भोजपुरी का। लास्ट नोट, देखिए भोजपुरी के बच्चे बहुत दुनिया में मिसाल कायम कर रहे हैं और मिसाल कायम कर रहे हैं, और उस मिसाल कायम में मैं चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, भोजपुरी के बच्चे बच्चियां, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो या IAS हो, PCS हो, बहुत कमाल करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है बच्चों पर, और कुछ दिनों की जो कोटा की घटनाएं हैं हम सबों को उद्वेलित कर दी है कि इतना प्रोफेशनल हम हो चुके हैं बच्चों के ऊपर दबाव देकर, जिससे बच्चे हमारे उसको झेल नहीं पा रहे हैं। उन सब बच्चों को डेडिकेटेड होकर कुछ कहिए, क्योंकि आप हमारे समाज की एक वो स्टार हैं जिसके बच्चे फॉलो करते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे मैं इसमें आमिर खान जी का नाम लेना चाहूँगी। कल्चरली जब उन्होंने ऐसे फिल्म बनाना शुरू किया जहां मनोरंजन तो रहे, लेकिन एट द सेम टाइम 2-3 उन्होंने ऐसा फिल्म बनाया जहां बच्चों की बात आई, और एजुकेशन सिस्टम कैसे एक बच्चे को, कोटा में हमारे बहुत बच्चे जाते हैं और वो कैसे सुइसाइड तक का सोच लेता है। वो नकारात्मकता नहीं चाहिए। बच्चों को अपना सपना, वो क्या करना चाहता है,
वो कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में जाके कुछ करे, वो स्पोर्ट्स में भी कुछ कर सकता है, मतलब अनोखा कुछ कर सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर जी फिर पढ़ाई में जाते हैं या फिर अमिताभ बच्चन जी सिर्फ पढ़ाई में जाते हैं, ऐसा नहीं है। समाज में अलग अलग, और अब तो मतलब बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट, पहले भी बोलते थे, अभी तो डिजिटलाइजेशन होने के बाद ऐसा लगता है कि जहां तक सोच पाते हो वहां तक आप पहुंच पाओगे। तो मैं समझती हूँ जो पेरेंट्स है वो बहुत ही पढ़ाई ओरिएंटेड। अच्छा, आपने पढ़ाया लिखाया, आईएएस बनाया, बहुत आईएएस बनते हैं हमारे बच्चे, अच्छी बात है। लेकिन आईएएस बनने के बाद जीवन में जब तूफान आएगा उसको फेस करने के लिए आपने शिक्षा नहीं दिया। आईएएस बन के आगे चल कुछ घटना हुआ, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा भी देखा गया। तो आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड, इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई वो शिक्षा नहीं हो सकता। मानसिक जो दबाव है उसको हम कैसे फेस करेंगे, वो भी हमारे एक्चुअली स्कूल में सिलेबस में नहीं भी हो, घर में तो कम से कम वो हो कि एनी सिचुएशन आपको पॉजिटिव होकर राइज करना है, देखना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये बात वाली बात अभिभावक लोग इसमें ध्यान दें। और बाकी बच्चे तो हमारे यहाँ भोजपुर के जो बच्चे हैं फॉलोअर्स नहीं बने। मैं ये चाहूँगी कि आईआईटी वगैरह करके अमेरिका में जाके आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमा लीजिए, प्रॉपर्टी कर लीजिए। उसके बाद ये ज़रूर सोचिए कि मैं भारतवर्ष में जाके ऐसा क्या सेटअप बनाऊँ बिहार में अपने ज़िला में कि मैं और 50 बच्चों को अपने तरह बना के मैं कैसे वापस उसको खड़ा कर पाऊँ। उधर ही रहना नहीं है, विदेश में रह के नहीं, अपना काम कीजिए, ठीक है, वापस आइए, अपना गांव को संभालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। देखिए, ये है कल्पना पटवारी, जो देश की बेटी है, भारत की गौरव है, भारत की रत्न है। जैसे कहते हैं ना, हरि को भजे सो हरि को होई, भोजपुरी को भजे सो भोजपुरी को होई। भोजपुरी एक ऐसी भाषा कि जो करोड़ों लोग बोलते हैं और हमारे दिल को छू जाती है। तो कल्पना पटवारी जी का बिल्कुल वही हाईवे है, वही स्काईवे है कि जो हम तक पहुंचती हैं। मैं उम्मीद करता हूं इंडिया टीवी ऑनलाइन पर कि ऐसे कल्पना पटवारी हमारी भारत की शान है, जो भोजपुरी के लिए एक इन्होंने मिशन बनाया है। हम सभी लोग मिलकर उसमें काम करें और भोजपुरी को वो दर्जा दिलवाएं जो जरूरी है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।